दीप स्टडी पॉइंट में। हम यहाँ आपके लिए आज कक्षा 10 से एनसीईआरटी से बहुपद लेके आए हैं। काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे, काफ़ी विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर एक बार बहुपद चैप्टर को करा दें, क्योंकि हमने इससे पहले भी बहुपद को कराया था, तो वो आपका इंग्लिश मीडियम में था। कुछ यूपी हिंदी माध्यम में कमेंटें ज़्यादा आ रही थी, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो आपका जो टॉपिक है बहुपद अध्याय सेकंड है बहुपद। ये आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, रेखा गणित। तो रेखा गणित का ये टॉपिक है। तो इस टॉपिक में पहले मोनोमियल है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, एक पदी बहुपद, दो पदी बहुपद और बहुपदी बहुपद, जिसमें बहुत सारे पद होते हैं। तो पूरा विश्लेषण बताएंगे हम आपको। बहुपद क्या होता है? बहु प्लस पद, यानी कि बहुत सारे पदों का जो व्यंजक होता है, बहुत सारे पदों का व्यंजक ना, पदों का जो व्यंजक होता है वो बहुपद कहलाता है। ठीक है, बहुत सारे जिसमें पद हों, क्योंकि इससे पहले आपने एक पदी बहुपद पढ़ा था। एक पदी बहुपद, एक पदी, और फिर बहुपद में एक पदी और द्विपदी, और फिर द्विपदी के बाद में तीसरा आता है बहुपदी, यानी कि बहुपदी से बना है बहुपद, जिसमें बहुत सारे पद हों। तो एक पदी की बात करें तो जिसमें केवल एक पद हो, जैसे 2x, फॉर एग्जाम्पल के लिए। द्विपदी का मतलब जिसमें दो पद हो, जैसे कि 2x माइनस 4 ले लो, या 7y प्लस के 5 ले लो, बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। बहुपदी मतलब जिसमें बहुत सारे पद हो, 2x प्लस के 3y प्लस के 5, ये बहुपदी है। तो अब द्विघाती बहुपद होता है, द्विघाती बहुपद, ये द्विघात बहुपद या द्विघात बहुपद। तो यहाँ द्विघात बहुपद में एक परिवर्तन हो जाता है, मतलब कोई भी बहुत सारे पद का व्यंजक हो और उसकी घातों से रिलेटेड है, उसकी घात कितनी हो, द्वि मतलब दो घात हो। जैसे अब ये आपने बहुपदी पढ़ा था, तो एक घात का है, तो ये रेखिक बहुपद है। ठीक है, लेकिन अगर जिसकी घात दो हो, 2x² प्लस के 3x प्लस के 5, तो ये आपका द्विघात बहुपद होगा। तो इस तरह से इसके वर्णन था, विश्लेषण था, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है इसका। लेकिन आपको 10th क्लास में ये सारा जानने के लिए, एग्जाम के लिए ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर फैक्ट लेते हैं आपके एग्जाम से, तो वो डीपली में नहीं ले सकते। पहले मैं इस पूरे चैप्टर का विश्लेषण करूंगा। तो विश्लेषण में आपको पहले बहुपद की परिभाषा पता होना चाहिए। बहुपद की परिभाषा क्या है? बहुपद की परिभाषा के लिए एक ऐसा व्यंजक, एक ऐसा व्यंजक जो a0x प्लस a1, जैसे कि a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n-1 प्लस a2 x की पावर n-2 प्लस डॉट 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 an x की पावर n-n, यानी n-n कहें तो n-n कहें तो 0 और x की घात 0, यानी कि x की घात 0 का मान कितना होता है? एक। तो इसको केवल आप एक n लिख सकते हैं। तो इसमें कितने पद हैं? इसमें n पदों का ये बहुपद है, n पदों का बन। अब इसके बाद इसका जो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल आता है, यानी कि बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार की बात करेंगे तो बहुपद के निम्न प्रकार है। नंबर 1 रैखिक बहुपद, नंबर 1 है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद के लिए अगर आप बात करें, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो, जिसकी घात 1 हो, तो वो आपका, वह आपका रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद कहलाता है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल 2x माइनस 3 हुआ, 7y प्लस 6 हुआ, ये सारे एग्जाम्पल आपके देखिए बहुपद के हैं। बात आती है देखो बहुपद मतलब पद बहुत सारे, एक से अधिक पद वाला बहुपद हो जाता है। जिसकी घात एक हो, इसका मतलब घात का मतलब क्या है, अब ये वेरिएबल है, इस पर कोई पावर नहीं तो एक मानी जाएगी, ये भी वेरिएबल है, इस पर कुछ भी नहीं है तो इस पर भी एक मानी जाएगी। तो यानी कि ये जो बहुपद है इसमें घात कितनी आ रही है, सबसे जो बड़ी घात है वो एक आ रही है, क्योंकि 3 कांस्टेंट टर्म है तो इसमें x की पावर 0 छिपा हुआ है, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है और 1 का 3 में गुणा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, इसलिए इसमें छुपा हुआ है। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। अब जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है द्विघात बहुपद। कौन सा आता है, द्विघात बहुपद। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो, जिसकी घात कितनी हो, 2 हो, वह है द्विघाती बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है वो, द्विघाती बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है। इसके लिए भी अगर हम फॉर एग्जाम्पल के लिए लें तो ax² प्लस के bx प्लस के c, देखिए इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है दोनों पदों में 2 है। बहुपद की घात किसको कहते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था, एक ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी जो घात है वो उस बहुपद की घात कहलाती है। तो ये आपका दो घात बहुपद का एग्जांपल हो गया। और चाहे तो और ले लो, x² प्लस के 3x प्लस के 2, ये भी एक आपका दो घात बहुपद है। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन है, इनको आप थ्योरी है, इसको नोट कर सकते हो वीडियो रोक करके। मैं हट जाता हूँ साइड से, आप नोट कर लीजिए, जिस किसी भी अभ्यर्थी जिस किसी भाई को नोट करने हैं। तो हम आगे चलते हैं। इसके बाद फिर आपका जो अगला पॉइंट है वो आएगा त्रिघाती बहुपद से। त्रिघाती बहुपद क्या होगा वो भी आपके सामने लेंगे हम। तो इसी तरह से जैसे द्विघाती बहुपद है उसी तरह से त्रिघाती बहुपद होगा। एक ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो तो वो त्रिघाती बहुपद कहलाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसी से आगे चल के टॉपिक आपका जुड़ जाएगा। तो इसके बाद आता है त्रिघाती बहुपद। कौन सा आता है, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद में क्या है, देखिए एक ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो, क्या हो, जिसकी घात 3 हो, जिसकी घात 3 हो, वो आपका वो है क्या कहलाता है, त्रिघाती बहुपद कहलाता है। त्रिघाती बहुपद कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए लें तो ax³ प्लस के bx² प्लस के cx प्लस के d त्रिघाती बहुपद का एग्जाम्पल है। एक बार देखो, त्रिघाती बहुपद में ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो, 3 हो, त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। देखो x का व्यंजक, x का व्यंजक, x का व्यंजक, और ये अचर पद, इसमें कुछ भी नहीं है x का। तो इनमें इस x की घात 3 है, इस x की घात 2 है, इस x की कुछ नहीं है, एक है सबसे बड़ी घात 3 है, तो त्रिघाती बहुपद हो गया। और भी एग्जांपल ले लो, x³ प्लस के 2x² प्लस के x और प्लस के 1 या 2x ये त्रिघाती बहुपद है, प्लस के 2x प्लस के 1। और भी ले लो, y की घात 3 प्लस के 1, ये भी त्रिघाती बहुपद है। मतलब हमारा हाईएस्ट पावर से होता है, चाहे उसमें पद कितने भी हो। इसकी जो सबसे बड़ी घात है वो 3 है, तो त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। इसी तरह से आता आपका चतुर्थघाती बहुपद। चतुर्थघाती बहुपद जिसकी घात 4 हो, ठीक है। मेनली आपका 3 तक ही काम चल जाएगा एनसीईआरटी क्लास 10 में।
और एक और है फिर इसके बाद शून्य बहुपद। शून्य बहुपद इनको मैं आपको बता नहीं रहा हूं, ओरली बता देता हूं। शून्य बहुपद होता है जिसकी घात शून्य हो, घात क्या हो, शून्य हो, और इसमें क्या है जिसमें घात कितनी हो, 4 हो। तो शून्य घाती में जैसे कि 7 हुआ, तो 7 का मतलब है 7x की पावर 0, क्योंकि x की पावर की वैल्यू 0 होती है, किसी की वैल्यू 1 मानी जाती है उसकी, तो 7 × 1 तो 7 एकम 7, यानी कि इसको ऐसे रिवर्स करके लिखा जा सकता है। तो इस तरह से इसको हम शून्य बहुपद कहते हैं। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, और अगर किसी को कोई और समस्या है तो मेरे को बताएं। आगे हम लेते हैं अगला टॉपिक। इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं अगला वीडियो। तो आगे बढ़ते समय अब आपकी जो 2.1 स्टार्ट होती है वो ग्राफ से स्टार्ट होती है। अब हम 2.1 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो 2.1 में है क्या वो भी देख लेते हैं आपके समक्ष। तो 2.1 लेंगे, बहुपदों के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ है, और ग्राफ के माध्यम से क्या है, बहुपदों के शून्यक, बहुपद पढ़ लिए। अब अगला टॉपिक है बहुपदों के शून्यक। बहुपदों के शून्यक पर बात करेंगे। बहुपदों के शून्यक, देखिए बहुपदों के शून्यक के मतलब क्या है। एक कोई भी बहुपद है किसी भी प्रकार का, तो शून्यक का अर्थ क्या होगा उसको आप व्याख्या में समझेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बहुपद है 2x प्लस के साथ। तो कौन सा बहुपद है ये सबको पता है, अभी हमने व्याख्या की है, ये रैखिक बहुपद है, जानते हैं। और रैखिक का मतलब क्या है, रैखिक बहुपद का मतलब होता है कि जिसकी घात 1 हो। क्या होता है इसका मतलब, कि जिसकी घात 1 हो, जिसकी घात 1 हो। यानी कि एक घात होने का मतलब है कि यदि कोई रैखिक बहुपद है तो उसकी घात 1 होगी। तो इसका मतलब यह है कि इस बहुपद का एक ही शून्यक होगा, एक ही शून्यक होगा। शून्यक का अर्थ है इंग्लिश में इसको कहते हैं जीरोस, और इट मीन्स ये है कि x का एक ऐसा मान आएगा जो इस बहुपद को संतुष्ट करेगा। समझ रहे मेरी बात को। यानी कि ये एक एग्जांपल मैंने रैखिक बहुपद का लिया। रैखिक बहुपद का मतलब होता है जिसकी घात 1 हो, और इस बहुपद का भी एक ही शून्यक होगा जब एक घात का है। तो अब वो आप शून्यक अगर आपसे पूछा है तो वो शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। जो बहुपद है उसको माना कि आपके पास ये px बराबर है 2x प्लस के 7। अब शून्यक के लिए आप क्या करेंगे, शून्यक के लिए आप क्या करेंगे, शून्यक के लिए आप px की जगह पर 0 मान लेंगे। ये शून्यक निकालने का मेथड है। तो जब px के स्थान पे 0 रखेंगे तो 7x प्लस 2x प्लस के 7 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। या आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2x प्लस के 7 बराबर 0। भाई फर्क क्या पड़ रहा है, क्या 0 2x प्लस 7 के बराबर का हो या 2x प्लस 7 को 0 के बराबर का हो। जब ये आपने इस तरह से मान लिया तो 2x बराबर 7 इधर जाएगा तो माइनस का होगा, और x के जो गुणाम है उसका इधर क्या हो जाएगा, भाग। तो x का एक मान निकल के आया माइनस के 7x बटे 2। यही जो 2x प्लस के 7 बहुपद है इसका ये एक शून्यक है। क्या है, एक इसका ये एक शून्यक है। अब शून्य का अर्थ होता है कि जो आपको बहुपद दे रखा है इसमें इस x की वैल्यू को रखेंगे तो संतुष्ट करेगा, यानी कि इसको 0 के बराबर करेगा। तो रख के चेक करके देख लो, देखो क्या है आपके पास बहुपद, बहुपद है 2x प्लस के 7 है।
आपको x का क्या वैल्यू दिया है यहाँ निकाल के -7/2 रख दीजिए। 2 से 2 कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस के साथ होगा, प्लस के साथ बराबर किसके आ गया 0 के, अर्थात ये जो शून्यक है इसको संतुष्ट कर रहा है, तो इसी का ही शून्यक माना जाएगा। ऐसे ही आपके पास आगे अगर हम और भी एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल बन जाते हैं, लेकिन आपकी समझ में आना चाहिए। सबसे पहला उद्देश्य है कि समझना। जैसे मेरे पास 4 एग्जाम्पल के लिए मैंने एक और एग्जाम्पल ले लिया, x² प्लस के 3x और प्लस के 2, ये भी तो एक बहुपद है। कौन सा बहुपद है? ये आपका एक द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद। द्विघाती बहुपद कहो या द्विघात बहुपद कहो। कैसे पता चला कि ये द्विघाती बहुपद है? क्योंकि इसमें x की जो सबसे बड़ी घात है वो 2 है। जब इसकी सबसे बड़ी घात 2 है, इसकी कितनी घात है? इसकी घात 2 है। इसकी घात कितनी है? 2 है। मैंने अभी आपको बताया रैखिक में उसकी घात 1 होती है, इसकी घात 2 है, तो इसका मतलब इसके 2 ही शून्यक होंगे। 2 ही शून्यक होंगे। 2 ही शून्यक होंगे। अब वो 2 शून्यक कैसे निकलेंगे वो भी देख लो। वो तो रेखिकता, इसमें भी मानना पड़ेगा आपको कि माना ये जो px है वो किसके बराबर है? 0 के। या अभी मत मानो, इसको सॉल्व कर लो। आपके पास x² प्लस 3x प्लस 2 है, इसको कैसे सॉल्व करते? ध्यान से समझिएगा कि आपके पास जो अचर पद का गुणांक है वो कितना है? अचर पद का गुणांक, अचर पद का गुणांक है आपके पास 2, और x का गुणांक क्या है? x का गुणांक आपको दे रखा है 3, और x² का गुणांक 1 है। इससे कोई हमको लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ बात करनी है अचर पद के गुणांक से और x के गुणांक से। तो यह समझिए, जो आपके पास ये दे रखा है x² प्लस के 3x प्लस 2, ये गुणांक क्या है? यानी कि x के जो गुणांक में वैल्यू लिखी होती है वो x का गुणांक कहलाता है, और x² के गुणांक में लिखी होती है वो x का गुणांक। अगर मैं यहां सपोज दैट मान लेता कि यहां 2 दे देता और यहां 1 दे देता, तो यहाँ x² गुणांक कितना माना जाता है? फिर 2। अब यहाँ कुछ नहीं है तो x² और यहाँ क्या लिखा है? प्लस के 2 लिखा है, तो यहाँ x² का जो गुणांक है वो 1 माना जाएगा, हमेशा 0 नहीं कहेंगे। ये बात ध्यान रखना कि अगर x² के सामने कोई वैल्यू नहीं दे रखी है तो उसका गुणांक हमेशा हमेशा के लिए 1 माना जाएगा। तो अब इसको क्या करना है? मैंने कहा आपको सिर्फ 2 पदों से मतलब है, एक अचर पद का गुणांक 2 है और एक x का गुणांक जो कि आपका 3 है। अब आप इनको इनसे ही कॉन्सेप्ट निकाल के लाना है, यानी कि आपको ऐसी 2 संख्याएं सिलेक्ट करनी है, ऐसी 2 संख्या सिलेक्ट करनी है कि यदि हम इनका गुणा करें तो वो आपका अचर पद का गुणांक मिलना चाहिए। वो कितना अचर पद का गुणांक? 2 मिलना चाहिए। अब जो आपने यहां 2 संख्याएं ली हैं, इन्हीं 2 संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर x का गुणांक जो है वो क्या है? 3 मिलना चाहिए। आपको अब ऐसी 2 संख्या सिलेक्ट करनी है कि अगर उनका गुणा करें दोनों संख्याओं का तो अचर पद का गुणांक यानी कि 2 मिल जाए, और जो संख्या आपने सेलेक्ट की है इन्हीं को जोड़ने घटाने से आना चाहिए 3। तो देखिए हमारे पास क्या होता है, 2 संख्या लेंगे, अगर हम 1 गुणा 2 करेंगे तो 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 एकम 2। अब इन 2 संख्याओं को आपने सेलेक्ट किया है, एक तो 1 सेलेक्ट किया है और एक सेलेक्ट किया है 2। इन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़कर और घटा करके 3 लाना चाहिए। अगर इनको मैं 1 में से 2 को घटा दूंगा तो 1 आ जाएगा, घटाने से तो बात बनेगी नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? 1 और 2 को जोड़ के देखते हैं, 1 प्लस के 2 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी ये कंडीशन दोनों संख्याएं दोनों जगह फॉलो कर रही हैं। तो हमारे पास ये इसका एक फैक्टर हो गया निकालने का। फैक्टर क्या हो गया कि देखो आप क्या करेंगे, आपको वो संख्या मालूम चल गई तो आप लिखेंगे x² का एज इट इज जैसा है वैसा। अब आपको संख्या मिली थी 1 और 2, यानी कि इस 3 की जगह क्या लिख देंगे? 1 प्लस के 2 लिख देंगे, यानी कि ये जो 2 संख्या मिली थी अभी मैंने आपको बताया कि यहां गुणा करके तो आना चाहिए 2, और इन्हीं को जोड़कर या घटा करके आना चाहिए 3। तो आपने 1 और 2 को जोड़ा तभी तो 3 आया था, तो आपको इस 3 की जगह 1 प्लस 2 लिख देना है।
तो 1+2 और x इसके साथ है +2 का एजेटिक जैसा है वैसा रख देंगे। समझ में आया? तो कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है, सिर्फ आपको ध्यान से समझना है। एक बार अगर आपने समझ लिया तो आपको आगे कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए बहुपद के शून्यक निकालने के लिए, वो भी दो घात के, तो बड़े आसानी से चुटकियों में निकाल देंगे। सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। ये अगर कॉन्सेप्ट आपको याद है तो कोई भी दो घात समीकरण आपसे शून्यक ज्ञात करने के लिए नहीं रहेगा। तो देखिए अब आगे इसको करेंगे x² प्लस इस x का 1 में गुणा तो 1x होगा, और इस x का 2 में गुणा तो प्लस के 2x होगा, प्लस के 2 है। यहां तक आपने इसके खंड कर लिए, अभी खंड कर रहे हैं हम। अब यहां 3 पद से 4 पद में हमारा विस्तारित हो गया। जब ये 4 पद में विस्तारित हो गया तो प्रथम 2 पद से कॉमन देखेंगे क्या उभयनिष्ठ है, अंतिम 2 पदों से उभयनिष्ठ देखेंगे क्या है। तो प्रथम 2 पदों से जो उभयनिष्ठ है वो आपका x उभयनिष्ठ है, x² यहाँ है, x यहाँ है। तो इनमें जब भी हम उभयनिष्ठ देखते हैं तो छोटी घात वाला उभयनिष्ठ देखते हैं। x की घात यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। जब भी हम कॉमन लेंगे उभयनिष्ठ देखेंगे तो छोटी घात वाला, तो छोटी घात x की है। और जब उभयनिष्ठ जब कॉमन लेते हैं तो घातें घट जाती है, क्योंकि भाग दिया जाता है संख्या में। x² में x का भाग देंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो 1x रह जाएगा, और x में से x जाएगा तो 1 रह जाएगा, क्योंकि पावर 0 बचेगी भाग देने पे। तो 0 पावर किसी को की वैल्यू 1 होती है, सबको पता है। अब यहां जो उभयनिष्ठ लिया है, अब आपको यहां से उभयनिष्ठ करना है। क्या है? 2x+2 है, यहां x का वेरिएबल है, यहां नहीं है तो x तो कॉमन नहीं है, आपको सबको दिख रहा है। यहां से उभयनिष्ठ 2 दिख रहा है तो 2 को हम उभयनिष्ठ ले लेंगे, तो यहाँ x बचेगा प्लस का यहाँ 1 बचेगा। अब इन दोनों में से उभयनिष्ठ क्या है? 4 पद का हमने 2 पदों में तोड़ लिया। अब इन दोनों पदों में उभयनिष्ठ सबको दिख रहा है, x+1 उभयनिष्ठ लेंगे, तो यहाँ इस वाले प्लेस पे x+1 उभयनिष्ठ होगा तो x बचेगा, और यहां से जब x+1 उभयनिष्ठ है तो प्लस के 2 बचेगा। इस तरह से आपने अभी इसके गुणनखंड किए हैं। और ये किसके बराबर चल रहा है? px के बराबर चल रहा है। किसके बराबर चल रहा है? px के बराबर। कोई भी पॉलिनॉमियल होता है तो px की फॉर्म में होता है। अब शून्यक की बात है, आपको ज्ञात करने इसके शून्यक। अब शून्यक के लिए आप क्या करेंगे? शून्यक के लिए आप यहाँ px को 0 के बराबर कहेंगे, जैसे अभी कहा था थोड़ी देर पहले। तो x+1 और x+2 किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। यहां से एक और बात महत्वपूर्ण है, निकलने वाली है, उसको आपको ध्यान रखना है। जब कभी भी 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो और वो गुणा में है और वो 0 के बराबर हैं, तो वो अलग अलग 0 के बराबर होंगे। ये बात आज से नोट कर लो। जब कोई आपके पास फैक्टर है दे रखे हैं, गुणा में है वो सभी, और वो 0 के बराबर है, तो सभी अलग अलग 0 के बराबर होते। इसका मतलब क्या हुआ कि x+1 एक फैक्टर है और ये 0 के बराबर। दूसरा फैक्टर x+2 है, क्योंकि दोनों गुणा में हैं, ये भी 0 के बराबर। जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो यहां से x देगा -1 हुआ। जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो यहां से x देगा -2। तो अब आपके पास x की 2 वैल्यूज आ गई, एक x बराबर -1 और एक x बराबर -2। अर्थात इस वाले बहुपद के यही शून्यक हैं, अर्थात यही 2 शून्यक होंगे। अब इसकी संतुष्टि करने के लिए आप क्या करेंगे? वहां तो एक वैल्यू निकली थी, यहाँ 2 निकली है, तो क्या करेंगे? जब ये 2 आपकी x की वैल्यू इसके शून्यक हैं, तो इस बहुपद में रखने पर ये इनको सेटिस्फाइज करेंगे। रखेंगे कैसे? सबसे पहले x बराबर -1 रखने पर, सबसे पहले x बराबर -1 रखने पर, जब x बराबर -1 रखेंगे तो -1 की घात 2 आएगी, प्लस के यहाँ आएगा 3, और फिर x के प्लेस पे -1 प्लस फिर कितना 2, वही -1 की पावर 2 है। जब भी किसी माइनस नंबर की जो घात है वो सम संख्या होती है तो उसका चिन्ह हमेशा प्लस आता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब 1 की पावर कुछ भी कर लो, 1 आएगा वो भी प्लस का, और 1 का माइनस का प्लस के 3 से गुणा करेंगे। जब दो विभिन्न भिन्न साइन की संख्याओं का गुणा करते हैं तो वो हमेशा नेगेटिव चिन्ह देती है, यानी प्लस माइनस गुणा करो या माइनस गुणा प्लस करो तो हमेशा माइनस मिलेगा, और समान चिन्हों की संख्याओं का गुणा करते हैं तो हमेशा प्लस चिन्ह मिलता है। तो ये -3 हो जाएगा, प्लस का 2 है, 2 और 1 जुड़ के 3 होगा, और -3 ये है, तो 3 - 3 बराबर 0, यानी कि x बराबर -1 इसका शून्यक है, पहले ही निकाला।
ये तो हम वेरीफाई कर रहे हैं। अब पुनः x बराबर -2 पर चेक कर लो। x बराबर -2 रखेंगे तो -2 की घात 2 होगी, प्लस के 3 है, x की जगह -2 रखेंगे, प्लस का 2 ये है, 2 की पावर 2 हमेशा प्लस चिन्ह देगा, आपको पता है, क्योंकि नेगेटिव की वैल्यू एक सम संख्या है। तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, प्लस माइनस, देखो ये माइनस ये प्लस, माइनस का 3 गुणा 2 6 हो जाएगा, प्लस 4, 4 और 2 6, प्लस का -6 बराबर 0। हमेशा ही इसको संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब मैंने आपको बताया कि ये हमेशा जो आपको वैल्यू देगा वो 0 ही देगा, अगर किसी का शून्यक है तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन। आप इसको नोट कर सकते हैं, बाय साइड से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। आपके इस चैप्टर में केवल 2.1 है, 2.2 है और 2.3 है। जो क्वेश्चन जो बनते हैं आपके 2.1 से कोई भी क्वेश्चन नहीं बना आज तक। कोई एक आध कभी जब भी पूछ लिया है, वो भी एक एमसीक्यू टाइप में पूछ लिया है, वो विकल्पीय रूप में। लेकिन जो आपके यहाँ क्वेश्चन बनते हैं एक्सरसाइज 2.2 और 2.3 से, और ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं आपके 2.3 से आते हैं। आगे हम बढ़ते चलते हैं, आपको बताएंगे। तो आगे आपका इसी से संबंधित है। अब ये हमने अभी आपको बताया था शून्यक निकालना। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, जब आपके पास कोई भी बहुपद दे रखा है और ग्राफ के द्वारा आपको उसके शून्यक बताते हैं तो कैसे निकाले जाते हैं। और बहुत सारे फैक्ट हैं अगर आप लें, लेकिन आप इतना ही समझो। अभी इसमें जो टॉपिक दे रखे हैं उसी बेस से मैं आपको करा देता हूँ। तो अब आपकी मैं एक्सरसाइज ले लेता हूँ 2.1 एक्सरसाइज 2.1। इस वीडियो में आपको यहां तक मिलेगा। आगे 2.2 का मैं लेक्चर डाल दूंगा। तो थोड़ा स्वास्थ्य भी सही नहीं है, इसलिए हम आपके कमेंटों के आधार पर लेके आए आपका टॉपिक। आप सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर बहुपद से कुछ लाया जाए। तो एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन कहता है कि आपके पास कोई भी एक बहुपद है px। क्या है? एक बहुपद है px। और px के लिए आपको क्या कह रहा है? px के लिए उसने आपसे कहा है कि y बराबर px है। क्या है? y बराबर px है। इसके लिए आपको आकृतियां दी हैं 2.10 नीचे। इनमें दिया है प्रत्येक स्थिति में, आपको प्रत्येक स्थिति में जितनी भी स्थिति आपको दे रखी है 2.10 फिगर में, उसमें px के शून्यकों की संख्या बतानी है। क्या बतानी है? px के शून्यकों की संख्या। सभी अपनी अपनी बुक खोल लें और उसमें से क्वेश्चन नोट कर लें। मैंने शॉर्टली जो इम्पोर्टेंट है वो फैक्ट मैंने ले लिए क्वेश्चन से रिलेटेड, बाकी का तुम अपना देख लीजिए। शून्य ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो देखिए मैं आपके सामने फिगर भी ड्रॉ कर देता हूँ। पहला जो फिगर है वो इस तरह से कोई ग्राफ के ऊपर दे रखा है। ग्राफ ले लेंगे, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन ले रहा हूँ। और इसमें ये सभी आप जानते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, एक्स नेगेटिव पॉजिटिव, ये आपका वाई एक्सिस होता है और ये आपका वाई नेगेटिव है। इसमें आपको ये रेखा दी है, इस रेखा के अकॉर्डिंग आपको इसके बताने क्या है? शून्य बताने। इसके बाद जो सेकंड टाइप का जो फिगर है, वो सेकंड टाइप का ग्राफ जो ड्रॉ किया है वो कुछ इस तरह से किया है। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स माइनस है, ये वाई है, ये वाई माइनस है। इसमें जो ग्राफ दे रखा है कुछ इस तरह से ये आपका ग्राफ दे रखा है। अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट की, तो तीसरे पॉइंट में ग्राफ कुछ इस तरह है। इसको थोड़ा गीला हो जाए। तीसरे में जो आपके में ग्राफ दिया है, तीसरे में आपको इस तरह से दिया हुआ है कि आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स माइनस है, ये वाई है और ये वाई माइनस है। ये दे रखा है इस तरह से कुछ। यहाँ हल्का सा टच कर गया, इसको नीचे होके टच कर गया, यहाँ से ये ऐसे टच करके निकाल दिया गया, ठीक है। और जो चौथा फिगर है वो कुछ इस तरह से आपको दे रखा है। ये आपके पास चौथे वाले क्वेश्चन का पार्ट है। ये एक्स है, ये एक्स माइनस है, वाई है, वाई माइनस है, ओरिजिन है।
यहाँ भी ओरिजिन है, सब जगह ओरिजिन है। तो इतना ही ले लेते हैं, बाकी का तो तुम कर लेंगे जब दो आपके समझ में आ गए। तो यहाँ समझना क्या आपको, ये कह रहा है कि बहुपद px के लिए आपको y बराबर px में प्रत्येक स्थिति में px के शून्य बताना, यानी px के शून्य। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि y बराबर कोई बहुपद दे रखा है, वो px के रूप में दे रखा है x के पदों में, ठीक है। तो x यानी पॉलिनोमियल किसके टर्मों में, x के टर्मों में। यहां जो शून्य निकल के आएंगे वो x के निकल के आएंगे, प्रत्येक आपको पता है, कोई भी हो। अब px की जगह कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल कराया था 2x प्लस के 7 कराया था, इसकी जगह 2x माइनस के 4 भी हो सकता है। तो 2x माइनस 4 लेंगे तो यहाँ x बराबर 2 निकल के आएगा, प्लस का 2, तो x की वैल्यू मिलेगी हमेशा। तो जो x की वैल्यू अगर मैं इसको डिनोट करूं ग्राफ पे, जैसे मैंने आपके लिए ये एग्जांपल ले लिया, यहाँ ओरिजिन है, x बराबर -2 यहाँ मिलेगा, तो ये ग्राफ इसको टच करके निकल रहा है, तो ये एक शून्य एक जगह से टच करके निकलेगा, यानी कि दो शून्य होंगे, तो उसको हम कहाँ दर्शाएंगे, एक्स एक्सिस पे दर्शाएंगे, बिकॉज इट इज द पॉइंट ऑफ एक्स, ये एक्स का पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस पे ही तो मिलेगा आपको। तो इसी तरह से आपको बहुपद px के शून्य बताने, तो px के शून्य बताने, तो इसका शून्य एक्स एक्सिस पे तो मिलेगा। अब इसी एक्स एक्सिस को कहीं से टच कर रहा है कोई, भाई देखा तो ये है, यही तो कर्व ड्रॉ हो रही है, इस कर्व को देखें तो ये y एक्सिस को ही तो टच कर रही है किसी पॉइंट पे, तो ये y एक्सिस का शून्य है, यानी कि py का शून्य है, px का तो नहीं हो सकता है, क्योंकि px का होता तो x एक्सिस को टच करके जाता, तो इसलिए दे हैव नो शून्य, यानी कि यहाँ y बराबर px का कोई शून्यक नहीं है। आंसर कैसे देंगे, कोई शून्यक नहीं है, क्योंकि यह x एक्सिस को किसी बिंदु पर, x एक्सिस को मैं यहीं लिख देता हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा, x एक्सिस को किसी भी बिंदु पर प्रच्छेद नहीं कर रहा, किसी भी बिंदु पर प्रच्छेद नहीं कर रहा, प्रच्छेद नहीं कर रहा, तो इसलिए इसका कोई भी शून्यक नहीं है। आगे अगर हम इस वाले सेकंड वाले की बात करें, भाई आपको px की तो शून्य बताने, तो आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि x एक्सिस को पकड़ लो, और x एक्सिस को ये कर्व कितनी बार टच कर रही है, इंटरसेप्ट कर रही है, कितनी बार काट रही है, एक बार काट रही है, तो ये एक बार काट रही है, तो एक शून्य को यहाँ y बराबर px के एक शून्य का लिख देंगे, क्या है, क्या लिखेंगे, px, यानी कि y बराबर px का कितना शून्यक है, एक शून्यक होगा, कितना शून्यक होगा, एक शून्यक होगा, क्योंकि यह x अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद करती है, एक बार प्रतिच्छेद करती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आ जाओ इस वाले पॉइंट पे, तीसरे वाले पे, x एक्सिस को पकड़ो, क्योंकि आपको x के शून्य देने, एक बार यहां टच कर गई, दो बार यहां टच कर गई, तीन बार यहां टच कर गई, तो यहां लिखेंगे कि y बराबर px के तीन शून्यक होंगे, कितने शून्यक होंगे, तीन शून्यक होंगे, क्योंकि यह y एक्सिस को, क्योंकि यह y अक्ष को, सॉरी y नहीं, x अक्ष को तीन बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है, कितने बिंदुओं पर, तीन बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है। आई होप मैं समझ रहा हूं, आपकी समझ में आ रहा होगा। इसकी बात करें तो ये y एक्सिस को कितने पॉइंट पर टच कर रहे हैं, दो पॉइंट पर, तो इसके दो शून्यक होंगे, और चौथे वाला मैंने रब कर दिया है, शायद यहां से मैंने चार ही लिए थे पार्ट और चार पार्ट कर दिए, तो आप इनको नोट कर सकते हैं, पॉज द वीडियो, नोट डाउन, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं साइड से हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद और इसके दो पॉइंट रह गए, उनको और आपको बता दें तो आपकी ये एक्सरसाइज यहीं समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम अगली वीडियो में आपके लिए 2.2 लेके आएंगे। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स हम खोल देंगे। आज हमारा कमेंट बॉक्स बंद है, 2 दिन से हमने कमेंट बॉक्स बंद कर दिया था, क्योंकि बच्चे कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं, हमको समय नहीं मिल पा रहा, थोड़ा स्वास्थ्य भी इस समय सही नहीं होने के कारण
इसके बाद आपको हम नई वीडियो लाएंगे। टू 2.2 से। उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, ज्यादा समय का नहीं, बहुत कम समय का इंतजार करना पड़ेगा आपको। जल्दी से आपके लिए 2.2 डाली जाएगी। तो देखिए अगली हम आपके लास्ट 2 क्वेश्चन और हैं, इनको कराने के बाद में आपको जो अगला क्वेश्चन है अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। चलते हैं तो हम आगे क्वेश्चन की तरफ। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इंक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मार्कर ही बंद हो गया चलने से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा सा पार्ट और रह गया इसका, इसको ले ही लेते हैं। इसको क्या छोड़ के चलेंगे हम। देखिए आपका अगला पॉइंट, पांचवा पार्ट और छठवां पार्ट। ओनली 2 क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियोस। ये आपके पास दे रखा है एक्स एक्सिस और एक्स माइनस, ये वाई एक्सिस और वाई माइनस, यहाँ ओरिजिन है। और ये किस तरह से ग्राफ निकल रहा है, ये ग्राफ कुछ इस तरह से निकल रहा है, इस तरह से निकल रहा है। और अगला जो 6 पार्ट है उसका ग्राफ किस तरह से ड्रॉ किया गया आपकी बुक में, यहाँ एक्स एक्सिस है, यहाँ एक्स माइनस है, यहाँ वाई और यहाँ वाई माइनस है, यहाँ ओरिजिन है। तो इसका ग्राफ निकला है कुछ इस तरह से, यहाँ से और यहाँ से इस तरह से ये आपका निकल गया। तो देखिए इस वाले में बात करते हैं। तो ये क्या दे रखा था आपको, y बराबर पी एक्स को दे रखा है। तो पी एक्स मतलब एक्स एक्सिस को देखेंगे, एक्स एक्सिस को, ये जो ग्राफ है एक बार यहाँ टच कर रहा है, दूसरी बार यहाँ टच किया, तीसरी बार यहाँ टच किया, चौथी बार यहाँ टच किया। तो इसके कितने जीरोज हो जाएंगे, 4 जीरोज। तो यहाँ कहेंगे y बराबर पी एक्स के 4 शून्यक होंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 4 बिंदुओं पर काटता है। इसके बाद यहाँ बात करें तो 1 2 टच तो कर दिया भाई, यहाँ केवल एक्सिस को या तो इंटरसेप्ट करके जा रहा हो या टच करके जा रहा हो। 2 और 3, तो इसके कितने शून्य हो जाएंगे, 3 को शून्य हो जाएंगे। मार्कर इंक नहीं चल पा रहा है, इसलिए आपको ओरली मैंने समझा दिया है कि यहाँ एक्स एक्सिस को ये 1 2 3 4 बार प्रच्छेद किया तो इसके 4, और ये 1 2 3 बार प्रच्छेद किया तो 3। तो आई होप, मैं समझता हूँ आपके समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। नोट डाउन, आगे आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो को लेकर के। धन्यवाद।